श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भौम प्रदोष व्रत का यह शुभ अवसर मंगल देव की कृपा और भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक उत्तम साधन है। यह व्रत समस्त ऋण, रोग और कष्टों को हरने वाला है। श्रद्धा और भक्ति से की गई भगवान शिव की पूजा न केवल मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और सुख शांति का भी संचार करती है। इसलिए हमें मंगल देव और भगवान शिव की कृपा से जुड़े इस पावन व्रत की एक प्राचीन कथा जरूर सुननी चाहिए। प्राचीन काल की बात है। अवंती नगर में धर्मनिष्ठ राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वे भगवान शिव के भक्त थे और प्रत्येक प्रदोष व्रत में भगवान शंकर का विधि विधान से पूजन करते थे। लेकिन उनका पुत्र वीरसेन बाल्यावस्था से ही गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। वैद्य और तांत्रिकों ने हर उपाय किए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजमहल में निराशा का वातावरण था। एक दिन महर्षि वशिष्ठ राजमहल में पधारे। राजा ने दुख व्यक्त किया। तब महर्षि ने ध्यान लगाकर बताया, राजन, आपके पुत्र पर मंगल ग्रह का भयंकर प्रकोप है। केवल भौम प्रदोष व्रत और भगवान शिव की पूजा अर्चना से ही यह संकट टल सकता है। राजा चंद्रसेन ने तुरंत भौम प्रदोष व्रत का संकल्प लिया। संध्या समय उन्होंने विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की। फिर मंगलवार और त्रयोदशी तिथि का शुभ संयोग आने पर भौम प्रदोष व्रत का अनुष्ठान किया। रात में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी किया। रात्रि के अंतिम पहर में भगवान शिव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान शिव के साथ मंगल देव भी विराजमान थे। भगवान शिव ने कहा, हे राजन, तुमने सच्ची श्रद्धा से व्रत किया है, इसलिए मंगल ग्रह के दोष का प्रभाव समाप्त होता है। अब तुम्हारा पुत्र स्वस्थ होगा। मंगल देव ने भी आशीर्वाद देते हुए राजा से कहा, जो कोई भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करेगा, वह मेरे कुप्रभाव से मुक्त रहेगा। यह व्रत ऋण, रोग और समस्त कष्टों का नाश करने वाला होगा। और फिर राजा के जीवन में चमत्कार हुआ। अगले ही दिन राजकुमार वीरसेन का रोग समाप्त हो गया। उसके चेहरे पर नई ऊर्जा और तेज आ गया। यह देखकर पूरी नगरी में भगवान शिव और मंगल देव की जय जयकार गूंज उठी। तभी से भौम प्रदोष व्रत को विशेष रूप से मंगल दोष निवारण के लिए श्रेष्ठ माना जाने लगा। भक्त शिव जी को समर्पित प्रदोष व्रत रखते हैं, उन पर सदैव भगवान की मंगलकारी कृपा बनी रहती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, मंगल देव की जय, भगवान शिव की जय। भौम प्रदोष व्रत को समर्पित मुख्य कथा। एक समय की बात है। एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। उनका एक ही पुत्र था। वृद्ध हनुमान जी की बड़ी सच्ची भक्त थी। हनुमान जी पर उनकी गहरी आस्था थी। हर मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर वह वृद्धा हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी उस वृद्ध महिला भक्त की श्रद्धा की परीक्षा करने का विचार किया। तब हनुमान जी एक साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर गए, पर पुकारने लगे, और कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज उन वृद्धा के कानों में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से जल्दी दौड़ी दौड़ी आई और साधु महाराज को देखा तो उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोली, आज्ञा दीजिए महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, आप थोड़ी जमीन लीप दो। साधु की बात सुनकर वृद्धा दुविधा में पड़ गई, इसीलिए हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दे दीजिए, वह आज्ञा मैं अवश्य पूर्ण करूंगी।
तब साधु ने 3 बार वृद्धा से प्रतिज्ञा करवाई और प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, जा तू अपने बेटे को बुला ला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाऊंगा। साधु की बात सुनकर ही वृद्धा तो घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञा कर चुकी थी, इसलिए वह नियमबद्ध थी। अब उसने अपने पुत्र को बुलाया और साधु महाराज को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र के पेट के बल लिटा दिया और पीठ पर आग जलवाई। जलती देखकर वह वृद्धा बड़े दुख में मन से अपने घर के भीतर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, आइए माताजी, भोजन बन गया है, अपने पुत्र को भी पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन लगा ले। साधु महाराज की बात सुनकर दुखी वृद्धा, जो मन ही मन हनुमान जी को याद कर रही थी, वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मेरे पुत्र का नाम लेकर आप मुझे और संकट मत दीजिए। अभी अभी तो आपने मेरे पुत्र की पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाया है। लेकिन साधु महाराज नहीं माने और वृद्धा से बार बार अपने पुत्र को आवाज लगाने की बात कहने लगे। तब वृद्धा ने साधु महाराज की बात मानकर अपने पुत्र को आवाज लगाई। तब देखते ही देखते वृद्धा का वह पुत्र, जो घर के बाहर ही खेल रहा था, माँ की आवाज सुनकर दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ और यह सब चमत्कार देखकर वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बजरंग बली हनुमान जी की कृपा से वृद्धा को उनका पुत्र वापस मिल गया और वृद्धा के जीवन में जो भी दुख थे वह सब बजरंग बली की कृपा से दूर हो गए। प्रेम से बोलिए बजरंग बली हनुमान जी की जय, भोलेनाथ जी की जय। 9 ग्रहों की कथा। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं 9 ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको 9 ग्रहों की कथा। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था, तो एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए अपनी ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और कहने लगा, मैं तुम्हें डस लूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझे डसेंगे? आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तब वह सांप बोला, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा अच्छी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें डस लूंगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसता हूँ। तब वह लड़का बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ, जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस जाऊंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। उस लड़के ने ऊपर से बेल पत्र ढक दिए ताकि वह किसी को दिखाई ना दे और फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया हुआ देखकर भाई से कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले 9 ग्रहों की कहानी कह लूं, तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर से धनी की बेटी, जवाई की, देवरानी जिठानी की, सास बहू की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाएं, घर चले 8
पग आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भौरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता उसने वह थैला उठाया और घर के अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वह बहन भाई बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन इतनी कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए। थैले में केले संतरे के साथ हार भी तो था। भाई ने सुना तो हैरान रह गया और बोला, बहन इसमें हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा, बहन यह तेरे ही 9 ग्रहों की कहानी का प्रभाव है। जो वह सांप हार बन गया, अब यह हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली, भाई तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वह 9 ग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारे 9 ग्रहों की दशा अच्छी नहीं है, हम 9 ग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे। मैं कहूंगा और तुम सुनना, तुम कहोगी मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ तुम एक लोटा जल लेकर आओ, साथ में चावल चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की बेटी, जवाई की, भाई बहन की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाए। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भौरे सब आग में जल जाए। सभी 9 ग्रहों को नमस्कार है। जैसे 9 ग्रहों की दशा भाई की उतरी वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुकार भरते सबकी उतरे। सब पर 9 ग्रहों की कृपा बनी रहे। इस प्रकार 9 ग्रह देवता आपने भाई बहन की रक्षा की, उसी प्रकार सभी की रक्षा कीजिएगा। बोलिए 9 ग्रह देवताओं की जय। भाई भगवान भोले शिव की जय। माता पार्वती की जय। देवी देवताओं की जय।